हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृत विजन स्टडी। मैं अमृत कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है नीति आयोग और यह करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिस जीएस का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है आज के टाइम में। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन तो पक्का आते ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग जो एक प्रकार का रिप्लेसमेंट है योजना आयोग का। आपको पता होगा कि योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था, जस्ट उसका रिप्लेसमेंट करके 2015 में नीति आयोग लाया गया। आपको बता दें कि योजना आयोग यह एक प्रकार का संवैधानिक आयोग नहीं था, इसका संविधान में कहीं भी व्याख्या नहीं था। जस्ट उसी प्रकार से नीति आयोग का भी कहीं संवैधानिक व्याख्या नहीं है। ठीक है, नीति आयोग जो योजना आयोग का रिप्लेसमेंट है, यह अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 को आया, लेकिन पूर्ण रूप से कार्य करना 2017 से काम किया। जब 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 को समाप्त हुई, उसके बाद से नीति आयोग जो है अपना कार्य प्रसार स्टार्ट कर दिया। ऐसे यह थिंक टैंक के रूप में 2015 से ही शुरू कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले नीति आयोग, आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इस नीति आयोग जो शब्द है इसमें टी का मतलब क्या होता है, यानी ट्रांसफॉर्मिंग, इस तरह से इसका फुल फॉर्म इत्यादि पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस नीति आयोग को मैंने 3 भागों में बांटकर समझाने की कोशिश करूंगा। इसकी स्थापना यानी इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, संगठन, इसका संगठन कैसे बना, उसके बाद इसका उद्देश्य एवं कार्य, और साथ ही साथ यह चूँकि योजना आयोग का रिप्लेसमेंट है, तो योजना आयोग और नीति आयोग में क्या डिफरेंसेस हुए, इन सारी बातों पे मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले इसकी स्थापना को देखते हैं। नीति, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका हिंदी नाम होगा। ठीक है, यह जो है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया। ठीक है, इस नीति आयोग को स्थापना करने में जो किन संगठन का जरूरत पड़ा, उसके बारे में भी मैं चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले संगठन यानी कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। तो नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष कोई और नहीं, तत्कालिक प्रधानमंत्री होता है। यानी जिस समय नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो उस वर्तमान समय में जो भारत का प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो चूंकि यह फॉर्मेशन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, प्रथम अध्यक्ष, और अभी भी तत्कालीन अध्यक्ष वही हैं। ठीक है, इसमें आपको एक अध्यक्ष के अलावे गवर्निंग काउंसिल होता है, और गवर्निंग काउंसिल का निर्माण जो है सभी राज्यों के सीएम यानी मुख्यमंत्री एवं संघ क्षेत्रों के राज्यपाल, गवर्निंग काउंसिल का निर्माण सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ क्षेत्रों यानी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के मिल के गवर्निंग काउंसिल का निर्माण होता है। ठीक है, उसके अलावे नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होते हैं। इस उपाध्यक्ष को, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उसको प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान उपाध्यक्ष पूछ दिया जाए तो नीति आयोग का, तो यह भी राजीव कुमार है।
लेकिन जिस समय नीति आयोग 2015 में स्थापना हुआ था, उस समय नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में राजीव कुमार है। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि वर्तमान में आपको नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार, प्रथम अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग का सीईओ, ठीक है, सीईओ जो है अमिताभ कांत है, ठीक है। तो इस प्रकार से नीति आयोग के संगठन यानी बनने में, संगठन में किन किन का योगदान होता है, तो उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक गवर्निंग काउंसिल होते हैं, और गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं, तो सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का अस्तित्व भी नहीं, दोनों का भागीदार होता है, ठीक है। एक उपाध्यक्ष और एक आपको सीईओ होता है। अब यह चूंकि नीति आयोग बना, तो इसका उद्देश्य यानी कार्य क्या है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। यह जो नीति आयोग है, यह नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करता है। आपको बता दी कि यह जब योजना आयोग था, तो इनका कार्य जो था बहुत स्लो चला, चूँकि यह एक केंद्रीकृत योजना थी। इनका जो योगदान था वह केंद्रीकृत था, यानी उसका निर्माण केंद्र के लेवल को देख के किया जाता था, यानी केंद्र स्तर पर किया जाता है। लेकिन जस्ट नीति आयोग जो है वह जो है आपको केंद्र एवं समन्वय को बढ़ावा देता है, यानी केंद्र और राज्यों को मिलाकर चलता है। तो सबसे पहली बात कि नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना नीति आयोग का कार्य या उद्देश्य है, ठीक है। जो नियम कानून या जो क्षेत्रीय समस्याओं को देखते हुए जो नीति का निर्माण होता है, उनको क्रियान्वयन को तेज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट कहता है कि केंद्र एवं समन्वय को बढ़ावा देना। अब यह बात जो है केंद्र एवं समन्वय क्या होता है, तो केंद्र और राज्यों को लेकर नीति आयोग चलता है। लेकिन यह जो योजना आयोग था उसमें ऐसी बात नहीं थी, चूँकि यह एक केंद्र में ही बैठे बैठे केंद्र से ही एक नीति बनता था, यानी योजनाओं का निर्माण होता था और राज्यों पर लागू कर दिया जाता था। लेकिन उस प्रकार नीति आयोग में नहीं है, चूँकि इसमें केंद्र, चूँकि आपको बता देते हैं कि गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के सीएम और साथ साथ संघ क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी होते हैं, तो दोनों के बीच में समन्वय को लेकर ही चलता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि यह जो है थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह जो वर्ड है थिंक टैंक, एक्चुअली इसमें आपको गवर्निंग काउंसिल होते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्णकालीन सदस्य और पदेन सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। और एक आपको पूर्णकालिक सदस्य के साथ पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। अब बताते कि पूर्णकालिक सदस्य और पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्य में किन किन को रखा गया है, तो इसमें अमित शाह को रखा गया है, जो कैबिनेट मंत्री के जो कैबिनेट मंत्री हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली जो बेचारे एक्सपायर करे चले गए, उन भी पदेन सदस्य थे। अभी इसमें तत्काल में कौन कौन है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल। यह जो है नीति आयोग में पदेन सदस्य के रूप में, यानी थिंक टैंक के रूप में, विचारक के रूप में है। और पूर्णकालीन सदस्य के रूप में कौन कौन इसमें है, तो पूर्णकालीन सदस्य के रूप में बीके पॉल, प्रोफेसर चंद्रशेखर इत्यादि जो है इकोनॉमिक्स क्षेत्र से जो आते हैं या जो विधि के बारे में जो ज्ञाता है, उनको पूर्णकालीन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो चूंकि यह एक थिंक टैंक इसलिए इसको कहा जाता है कि चूंकि इसमें पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ गवर्निंग काउंसिल के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों को उपराज्यपाल मिलकर यह एक नीति आयोग का निर्माण हुआ है। तो जब भी किसी योजना का तैयार किया जाता है, किसी भी नीति को तैयार किया जाता है, तो इन सभियों के सहमति से यह बनाया जाता है, इसीलिए इसको थिंक टैंक के रूप में कहा जाता है। बस समझ में आई। अब यह योजना आयोग क्या था
कि जो केंद्र लागू कर दिया, इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र लागू कर दिया और वह जो है सारे राज्यों पर लागू हो गया। लेकिन इसमें जो है राज्य और केंद्र के दोनों को सस्थित रूप से बात को समझकर नीति निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में आपको हम समझा दें कि मान लीजिए कि केंद्र सरकार को पारित कर दिया कि शिक्षा पर 75%, ठीक है, एक नीति बनाना है, कोई ऐसा नीति बनाना है जिसमें 75% शिक्षा को शामिल किया गया है। तो यह बता दें कि शिक्षा बिहार के लिए अगर करेगा तो ठीक है, सॉरी, बिहार के लिए अगर करेगा तो ठीक है, चूंकि यह बिहार शिक्षा के मामले में पिछड़ा है। लेकिन अगर यही बात केरल सरकार पर लागू होगा तो वहाँ पर चूंकि 75% एक्चुअली वहाँ का जो एजुकेशन के मामले में है 94 से 96% वहाँ शिक्षित है, तो एक्चुअली उस जगह पर यह क्या हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा। लेकिन यह जो है नीति आयोग है, इन सारी समस्याओं को देखते हुए, जैसे एग्जांपल हम दे दें कि नीति आयोग क्या होता है कि मान लीजिए कि इस तरह से केंद्र हुआ या आपको राज्य हुआ और राज्य से ही आपको जिला या ब्लॉक प्रखंड स्तर पर हुआ। तो ये प्रखंड क्या करता है कि मान लीजिए कि प्रखंड लेवल पर स्कूल की ज़रूरत है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक प्रखंड पर स्कूल की ज़रूरत है, किसी मान लीजिए दूसरे प्रखंड में जल की व्यवस्था सही नहीं है, तो इन सारों को देखते हुए या जिला को भेजता है और जिला जो है राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है और राज्य सरकार देखते हुए केंद्र के पास, वहाँ से नीति निर्माण होता है। तो सारा समस्या को केंद्रीकृत करके ही नीति आयोग का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब है कि नीति आयोग जो है केंद्र और राज्य, यानी कहने का मतलब निचली सतह से सारी समस्याओं को देखते हुए यह नीति का निर्माण करता है। और यह जो योजना आयोग था वह केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही नीतियों का यानी नियमों का या योजनाओं का लागू कर दिया जाता है। यह इसका डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसलिए यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात है एक पॉइंट कि योजना आयोग के केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। कहने का मतलब है कि योजना आयोग जो है केंद्रीकृत है, जैसा आपको बताएं कि किसी भी योजना को केंद्र के द्वारा लागू कर दिया जाता था, जबकि नीति आयोग जो है क्षेत्रीय नीतियों को बढ़ावा देता है, क्षेत्रीय नीतियों को बढ़ावा देता है। इन क्षेत्रीय नीतियों को देखते हुए योजना का निर्माण करता है। तो इस प्रकार इसका उद्देश्य और कार्य हुआ। अब नीति आयोग चूंकि यह एक योजना आयोग की जगह पर आया है, तो दोनों में कुछ न कुछ तो डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंस को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो योजना आयोग के बारे में सबसे पहले कहता है कि यह जो है रूसी मॉडल पर आधारित था, ठीक है। योजना आयोग जो है रूस मॉडल पर आधारित था, जबकि नीति आयोग जो है भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित है। चूँकि इसमें भारत के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं, साथ ही साथ पूर्णकालिक सदस्य और पदेन सदस्य, इन सारे नियमों को मिलकर और कुछ उसमें विद्वानों जैसे पूर्णकालिक सदस्यों को शामिल किया जाता है। इसलिए नीति आयोग भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित है, जबकि योजना आयोग रूसी मॉडल पर आधारित है। यह इसका पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा कहता है कि नीति आयोग जो है केंद्रीय भूमिका का अधिक बल देता था। नीति आयोग जो है केंद्रीय भूमिका पर अधिक बल देता था। यह चूंकि यह केंद्र सरकार की योजना थी, केंद्र सरकार ही उसको लागू कर देता था, जबकि नीति आयोग जो है सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देता है। अब यह संघवाद क्या है, तो कहने का मतलब सहयोगी संघवाद कि केंद्र और राज्यों को शास्त्रीय रूप से यानी राज्यों की समस्याओं को देखते हुए और केंद्र और राज्य मिलकर नीति का निर्माण करता है, इसलिए यह सहयोगी संघवाद के रूप में बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका अंतर क्या है कि योजना जो है अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा होता था, यानी योजना आयोग में जो किसी भी योजना का अनुमोदन होता था वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा होता था। लेकिन नीति आयोग में जो है योजना अनुमोदन स्वयं किया जाता है, यह स्वयं के द्वारा होता है, न कि इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि योजना आयोग जो है सरकार की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती थी। योजना आयोग में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी, यानी केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि सारे जो योजना का निर्माण होता था, नीति का निर्माण होता था, वो आपको वहाँ के केंद्रों के द्वारा, केंद्र की भूमिका के द्वारा ही निर्माण किया जाता था योजना आयोग में। जबकि नीति आयोग जो है सरकार के
साथ निजी क्षेत्र की भूमिका को भी देखा जाता है। ठीक है, इसमें सरकार के साथ कुछ कुछ निजी क्षेत्रों की भूमिका को भी देख के शास्त्रीय रूप से एक नीति का निर्माण किया जाता है। फोर्थ पॉइंट को हम देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट को, कि योजना आयोग जो है योजना केंद्रीकृत होता था। ठीक है, जस्ट उसी की तरफ भी पॉइंट है कि योजना इसमें केंद्रीकृत होता था, चूँकि सारी योजनाओं को केंद्र से ही लागू किया जाता था। ठीक है, जबकि नीति आयोग में जो है योजना का क्षेत्रीयता एवं स्थानांतरण या स्थानांतरणता पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब है कि योजना को क्षेत्रीयता एवं स्थानीय स्तर पर बल देकर इस तरह से आपको नीचे से देखते हुए और सारी समस्याओं पर विचार करते हुए योजना का निर्माण किया जाता है। इसलिए नीति आयोग जो है क्षेत्रीयता एवं स्थानीयता पर बल देता है। इस प्रकार नीति आयोग और योजना आयोग में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद करने वाला बात है। पहले तो ये समझना आपकी बात थी, लेकिन नीति आयोग से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो बात को आपको समझना है, याद रखना, उस पर एक बार इसको मैं रिव्यू करा देता हूँ। सबसे पहली बार कि नीति आयोग NITI शब्दों से मिलकर बना है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूरा पूछ दिया जाता है, कभी कभी इसको पूछ दिया जाएगा कि नीति आयोग में T का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग होता है, N का मतलब क्या होता है, तो नेशनल होता है। ठीक है, इसका हिंदी फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछ दिया जाता है। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी होता है। ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, जस्ट योजना आयोग भी क्या था, तो 1 जनवरी 1950 को किया गया था। योजना आयोग 1 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया था। जस्ट उसी के जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, दूसरी पॉइंट आपको ध्यान देना है कि नीति आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष कोई और नहीं, उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। इसमें गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन आते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। ठीक है, उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अभी वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है। ठीक है, और पहला सबसे प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। अभी वर्तमान में CEO कौन है नीति आयोग का, तो अमिताभ कांत है। ये आपको बात याद रखने वाली बात है और इसको याद रखिएगा। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक पूर्णकालीन सदस्य और एक पदन सदस्य होते हैं। आपको पदन सदस्य में कुछ बात को याद रखना, जैसे राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, इन सारे इनके पदन सदस्य होते हैं। जबकि प्रोफेसर रमेश चंद्र, BK पॉल इत्यादि जो इसके पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। इन दोनों बातों को याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नीति आयोग जो है किस रूप में कार्य करता है। डायरेक्ट सिंगल शॉट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग जो है किस रूप में कार्य किया जाता है, तो नीति आयोग जो है थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नीति आयोग जो है केंद्र और राज्यों के अस्तित्व को लेकर चलता है। तो यह इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए जो आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यह नीति आयोग जो है एक करेंट अफेयर है, साथ ही एक स्टैटिस्टिक्स GS भी है। तो इस प्रकार यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इसी तरह के आपको हमेशा टॉपिक वाइज वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और आप प्ले लिस्ट में जाकर, हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, उसको आप देख सकते हैं और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।